नमस्कार, मैं शानू सोनी और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। जिले में यातायात पुलिस के 2 कर्मचारियों ने शिक्षा से लगाव की मिसाल पेश की है। एक सिपाही 13 साल बाद ग्रेजुएशन शुरू कर रहा है, तो एक हवलदार 21 साल बाद बीए का फॉर्म भर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में यातायात पुलिस के 2 कर्मचारियों ने शिक्षा से लगाव की मिसाल पेश की है। एक सिपाही 13 साल बाद ग्रेजुएशन कर रहा है तो एक हवलदार 21 साल बाद बीए का फॉर्म भर रहा है। दरअसल धमतरी यातायात डीएसपी खुद 8 डिग्रियां ले चुके हैं और 9वीं की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा के लिए अपने अफसर का जज्बा देख अब छोटे कर्मचारी भी पढ़ने के लिए कमर कस रहे हैं। धमतरी में यातायात पुलिस में कांस्टेबल गणपत डिंडोलकर और हेड कांस्टेबल कमल किशोर साहू इस साल कॉलेज की पढ़ाई शुरू करेंगे। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी अनोखी बात है, तो आपको बता दें कि कमल किशोर ने 21 साल पहले 12वीं के बाद पुलिस की नौकरी लगते ही पढ़ाई छोड़ दी थी और ऐसे ही गणपत ने भी 13 साल पहले नौकरी लगते ही 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। दोनों ही अपने समय में मेधावी छात्र रहे, लेकिन नौकरी लगने के बाद पढ़ाई को ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन इस साल दोनों ने ग्रेजुएशन पूरी करने का मन बनाया है। गणपत बीकॉम करने वाले हैं तो कमल ने बीए करने का फैसला किया है। सरकारी नौकरी रखने के बाद आखिर कौन फिर से डिग्री के पीछे भागना पसंद करता है। ये शिक्षा और ज्ञान के प्रति इनका दबा हुआ जज्बा है। इन्हें अब लगता है कि शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है और अभी भी इसे हासिल किया जा सकता है। ये जज्बा ऐसे ही नहीं जागा। पुलिस के ये दोनों जमीनी कर्मचारी अपने अधिकारी से प्रभावित होकर ये फैसला लिए हैं। दरअसल यातायात को संभाल रहे डीएसपी मणिशंकर चंद्रा खुद पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के इतने प्रेमी हैं कि उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। डीएसपी बन जाने के बावजूद वे पढ़ते रहे, परीक्षाएं देते रहे। आज उनके पास एमए, एमएससी, बीजेएमसी से लेकर एमबीए तक की 8 डिग्रियां हैं। अभी भी डीएसपी चंद्रा पीएचडी की परीक्षा देने वाले हैं। चंद्रा कहते हैं कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सर, मैं 2010 में 12वीं कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर के फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था और 12वीं जैसे पास किया उसके बाद मेरा जॉब लग गया पुलिस विभाग में। और उसके बाद जॉब तो लग गया, पढ़ के क्या करूँगा, ऐसे पढ़ाई छोड़ दिया था। अब सर 12-13 साल बाद लगा कि नहीं, आगे भी पढ़ना चाहिए, तो एजुकेशन बढ़ाने के लिए मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म डाला हूँ। दिक्कत नहीं होगी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई में? दिक्कत तो सर हमेशा रहता ही है पुलिस विभाग में। जो भी 1-2-4 घंटा जो भी मिलेगा उसमें अपन पढ़ाई करके अपन आगे भी अब सोचा हूँ, अब आगे बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड कम से कम फाइनल ईयर पढ़ाई कर लूँ। क्या पढ़ने की तैयारी? 12वीं तक मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट में है। उसके बाद मैं कॉलेज का पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते-करते मेरा जॉब लग गया, तो मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। उसके बाद फिर इस साल मैं बीए फर्स्ट ईयर का प्राइवेट दिला रहा हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा अपने यहाँ श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चंद्रा जी हैं, वो भी अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। उनको देख के मेरे भी लगा कि मैं भी पढ़ूँ, इसलिए मैं इस साल बीए फर्स्ट ईयर का प्राइवेट फॉर्म डाल रहा हूँ। नौकरी के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज होगी? नौकरी तो फर्स्ट है, उसके तो करना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत टाइम निकलेगा तो उसमें मैनेज करके पढ़ाई कर लेंगे। हमारे यहाँ पर जो कई लोग थे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, वो जो नौकरी में आने के बाद पढ़ाई को बंद कर दिए थे, उसको हम लोगों ने मोटिवेट किया, बताया कि पढ़ाई का क्या महत्व है, समझाया उसको। और उस आधार पर यहाँ पर हमारे एक हवलदार है कमल किशोर और कांस्टेबल है गणपत। दोनों ने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए फार्म भरा है और आगे की पढ़ाई जारी करेंगे करके वो शुरुआत की है फिर से। आप अपने बारे में थोड़ा बताएँगे सर? आप अभी भी पढ़ रहे हैं, कितनी डिग्रियाँ आप ले चुके हैं और अभी कौन-कौन सी ऑन वे है? पढ़ाई एक्चुअली में मेरा पैसा नहीं है और मैं शुरू से ही पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था और आज भी करता हूँ। लगातार जब से पढ़ाई कर रहा हूँ तब से आज तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं बीएससी में
मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया था। उसके बाद मेरा जॉब लग गया था। जॉब लगने के बाद मैंने पढ़ाई रोका नहीं, कहीं पर ट्रेनिंग के समय भी मैं पढ़ाई करता था। उसके बाद मैं एलएलबी किया, उसके बाद एमए हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट, उसके बाद बीजेएमसी, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए किया मैंने। उसके बाद पीजीडीसीए किया, उसके बाद फिर पब्लिक एड में एमए किया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा हूँ अभी, और एक एचआर पे मैं अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ। तो ये पढ़ाई एक्चुअल में पैशन है, मुझे अच्छा लगता है कि नई-नई चीज़ों को पढ़ना, जानना, जानकारी, उसके लिए मैं लगातार मेहनत करते रहता हूँ। पढ़ाई से कहीं न कहीं ज्ञान मिलता रहता है। नौकरी तो आपकी लग ही चुकी है, अच्छे खासे अधिकारी हैं आप, फिर भी ज्ञान मिलता है उसका नौकरी में लाभ, परिवार में लाभ या सोच समझ में किसी दृष्टिकोण में लाभ, क्या आपको उसका लाभ मिलता है? पढ़ाई का निश्चित रूप से हर क्षेत्र में व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास होता है। अगर हम अलग-अलग फील्ड की जानकारी अपने पास रखते हैं, उसका हम नौकरी में भी उपयोग करते हैं। जैसे मैंने एमबीए किया, तो जो मैनेजमेंट होता है और लोगों से कैसे फेस रीडिंग और कैसे काम कराना है, वो सब चीज़ें पढ़ने के बाद ही मुझे ज़्यादा समझ में आया कि किस तरीके से मैनेजमेंट होता है। और बाकी जो चीज़ें अलग-अलग फील्ड की जानकारी है, वो मनुष्य को हमेशा मजबूत बनाता है। नॉलेज इज़ पावर जो बोला जाता है, उसी को चरितार्थ करते हुए आदमी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करके उसको अमल करना चाहिए। तो ये था आज की खबरों का सार। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़।